Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Locomotion and Movement, and in today's session we are going to discuss the question number 1. So the question is, draw the diagram of a sarcomere of skeletal muscle showing different regions. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें skeletal muscle के एक sarcomere का डायग्राम बनाना है और उसमें उसके different regions शो करने हैं. So let's check the answer. तो बेटा ये है हमारा NCERT का एक sarcomere का डायग्राम. तो बेटा पहले समझ लेते हैं कि सार्कोमेयर होता क्या है. तो बेटा हमें पता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो बनी होती हैं फेसिकुलाई की, जो बनी होती है मसल फाइबर्स यानी मसल सेल्स की, जिसमें प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रस जो कि बने होते हैं मायोफिलामेंट के. अब मायोफिलामेंट बेटा दो टाइप के होते हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट. थिक फिलामेंट बना होता है मायोसिन प्रोटीन का और थिन फिलामेंट बना होता है एक्टिन प्रोटीन का. ये जो थिक और थिन फिलामेंट होते हैं बेटा ये मसल सेल्स में ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाते हैं. तो जो थिक फिलामेंट होता है ये मसल्स में डार्क बैंड बनाता है जिसको हम ए बैंड बोलते हैं, दैट इज एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, और थिन फिलामेंट बनाते हैं लाइट बैंड जिनको हम आई बैंड बोलते हैं, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड. क्लियर. अभी जो आई बैंड होते हैं बेटा इनके मिडिल में प्रेजेंट होती है एक इलास्टिक फाइबर जिसको बोलते हैं जेड लाइन. तो यहाँ पे आपको दो जेड लाइन दिखाई गई है बिटवीन आई बैंड्स. क्लियर. सिमिलरली बेटा जो ए बैंड होता है उसके मिडिल में भी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एम लाइन. क्लियर. अब दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है एक सार्कोमेयर. तो ये सार्कोमेयर होता क्या है? सार्कोमेयर बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है, यानी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इसी सार्कोमेयर में होता है. कैसे? ये जो थिन फिलामेंट्स हैं बेटा यानी जो एक्टिन प्रोटीन है ये थिक फिलामेंट के ऊपर यानी मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्लाइड करते हैं जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. इसी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं जिसके बारे में हम इसी चैप्टर के आने वाले क्वेश्चंस में जानेंगे. क्लियर. तो एक सार्कोमेयर क्या होता है? सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या क्या होता है? सार्कोमेयर दो जेड लाइंस के बीच में प्रेजेंट होता है, इसमें आई बैंड और ए बैंड प्रेजेंट होते हैं और ए बैंड के मिडिल में एम लाइन प्रेजेंट होती है. अब देखिए थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का जो पोर्शन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन, और वो पोर्शन जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है इसको बोलते हैं एच जोन. क्लियर. अब एक बार इस सार्कोमेयर को बेटा हम खुद बना के देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम बनाएंगे दो जेड लाइंस, क्योंकि दो जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमेयर प्रेजेंट होता है. सो लेट्स ड्रॉ टू जेड लाइंस. तो ये हो गई बेटा हमारी दो जेड लाइंस. अब इसके बीच में बना देते हैं हम एक्टिन प्रोटीन, दैट इज आई बैंड. तो ये हो गया हमारा आई बैंड जिसके बीच में बनेगा हमारा ए बैंड. क्लियर. अब ए बैंड और आई बैंड का वो पोर्शन जो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन, और वो पोर्शन जो ओवरलैप नहीं करता उसको हम बोलते हैं एच जोन. तो ये हो जाएगा एच जोन. अब हमारा जो ए बैंड होता है उसके मिडिल में भी एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन. क्लियर. तो बेटा ये पूरा हो गया हमारा एक सार्कोमेयर, यहां से लेके यहां तक दो जेड लाइंस के बीच में. क्लियर. इसको लेबल कर लेते हैं. ये हो जाएगी जेड लाइन, दिस इज एम लाइन, this is overlapping zone, this is H zone, this is I band, this is A band, और ये पूरा दो Z लाइन के बीच में हो जाएगा एक सार्कोमेयर. क्लियर. तो सार्कोमेयर बनाना आ गया हमें, तो हम एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और सिंपल हमारा सार्कोमेयर का ये डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. समझ गए. तो सार्कोमेयर क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट जो कि दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होती है. जेड लाइन आई बैंड के मिडिल में प्रेजेंट होती है, इनके ऑल्टरनेटिंग प्रेजेंट होते हैं ए बैंड, उनके मिडिल में एम लाइन प्रेजेंट होती है. थिन और थिक फिलामेंट का वो पोर्शन जो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है उसको ओवरलैपिंग जोन बोलते हैं, और जो ओवरलैप नहीं करता उसको एच जोन बोलते हैं. ये होता है पूरा एक सार्कोमेयर. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.